डेढ़ साल 2 साल के बाद काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं यूके के प्रोसेस के अंदर। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर आप काइंडली री एक्सप्लेन कर दें सारे प्रोसेस को कि कैसे जो है ना वो यूके का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स की कम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ गई है, कुछ कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। यूके अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स की टेस्टेशन की आपको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ सकती है, क्या बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है यूके के लिए, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं स्टडी इन यूके को स्टेप बाय स्टेप। मुझे रिक्वेस्ट आई कि आपकी एक वीडियो आई थी आज से तकरीबन को 1.5 साल पहले, उसको काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखा भी, उसको जो है ना विंडोज भी किया, रिकमेंड भी किया, लाइक भी किया। तो 1.5 साल 2 साल के बाद काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं यूके के प्रोसेस के अंदर। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर आप काइंडली री एक्सप्लेन कर दें सारे प्रोसेस को कि कैसे जो है ना वो यूके का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स की कम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ गई है, कुछ कम हो गई है। तो इसको ज़रा काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि क्या नए स्टेप्स आए हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखें, स्टेप नंबर 1 तो मेरा ख्याल अब हर वो बच्चा जो अपना पासपोर्ट बनवा चुका है उसको पता होगा स्टेप 1 क्या है, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंपाइल करने हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, और प्लस आपकी जो डिग्रीज़ है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो मास्टर्स की डिग्री, प्लस आपकी ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिग्री लाजमी है, क्या ट्रांसक्रिप्ट के साथ डिग्री लाजमी है। देखें, आंसर इज़ नो। ट्रांसक्रिप्ट के साथ डिग्री लाजमी नहीं है यूके में। अच्छा, अब यहाँ पे वो 2 स्टार लगा रहा हूँ मैं, जो जोंग वाले लगाते हैं हर वीडियो के ऊपर, अपनी हर ऑफर के ऊपर, कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे कंप्लीशन लेटर ले लेती हैं कि भाई आप हमें कंप्लीशन लेटर दे दें अपनी यूनिवर्सिटी का कि आपकी डिग्री कंप्लीट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि कोई मसला नहीं, हम ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ही आपको जो है ना प्रोसेस कर देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि नहीं, हमने डिग्री ही लेनी है। तो सबसे आइडियल सिनेरियो ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फौत हो जाएंगे या आपका प्रोसेस नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि फिर आपको वो ऑप्शंस देखनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की जो आपसे डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करती, और ये आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट काउंसलर बता सकता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ। आपको ये चीज़ यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर जाके नहीं मिलेगी। अच्छा, मैट्रिक इंटर का बड़े बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट भी लेनी है। मैट्रिक इंटर की कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती। मैट्रिक इंटर एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको सर्टिफिकेट एज इट इज मिल जाएगा। ओ लेवल्स के बच्चे, उनको सर्टिफिकेट, उनका जो है ना स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स उनको कैमरे से एक्सेल से आता है, वही काफ़ी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स यूजली 2 रिक्वायर्ड होते हैं, एक से भी काम चल जाता है, लेकिन 2 आपको जो है ना यूजली रिकमेंड करते हैं कि 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना बनवा लें अपने। अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आप बैचलर्स के हैं, तो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी का कि आपकी जो सारी स्टडी है वो इंग्लिश में आपने पढ़ी है। बेशक आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने अप्लाई करना है वो एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि मिडल ऑफ द प्रोसेस में जाके पता चलता है कि आपको उस लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वापस आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और फिर से आपको अपने 3-4 दिन बल्कि 3-4 हफ्ते ज़ाया करने पड़ेंगे। तो रिकमेंडेड यही है कि आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर है उसको आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बोलते हैं, वो आप एट द टाइम ऑफ जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसी में जो है डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लें। पासपोर्ट हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कोई भी काउंसलर हायर किया, आपने कंपनी हायर की, आपने अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर दी। इस स्टेज पे आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीटीए की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अटेस्टेशन की बात यहाँ बच्चे करते हैं। यूके के लिए अटेस्टेशन जो है ना वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बात यह है कि पिछले 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने, एजेंट्स ने इतने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना अब अटेस्टेशन मांगना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। एंड दैट इज़ केस टू केस बेसिस कि आपसे किसी एक से लेंगे, दूसरे से नहीं लेंगे। तो लाजमी नहीं है कि हर बच्चे से रिक्वायर्ड कर रहे हो। अगर आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं इजीली तो करवा लें, अदरवाइज लाजमी नहीं है। हो सकता है कि शायद कभी यूनिवर्सिटी आपसे मांग ले अगर उसको आप पे डाउट पड़ जाए, क्योंकि आपसे जो पिछले बच्चे गए हैं उन्होंने इतनी मेहरबानी की है यूनिवर्सिटियों के ऊपर कि अब उनको हर बच्चे के ऊपर डाउट रहता है कि ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है।
अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे एमओए का लेटर ले रही है तो आप वो दे के भी अपनी कंडीशंस मीट कर सकते हैं। कंडीशनल लेटर आने के बाद आपके पास आपको यानी कि चांस देते हैं कि अपनी आप कंडीशंस रिमूव करवा लें, जो जो भी कंडीशंस हैं, ट्रांसक्रिप्ट पेंडिंग है आपने अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कंडीशंस है उसमें टीबी टेस्ट भी रिक्वायर्ड करती हैं कि आप टीबी टेस्ट भी जो है ना अपना प्रोवाइड करें एज अ कंडीशन। कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो एज अ कंडीशन जो है ना वो नहीं रिक्वायर्ड करती टीबी टेस्ट को, वो कहती हैं जी आप एट द टाइम ऑफ जो कैश लेटर है ना हम आपसे वो ले लेंगे। अच्छा उस पर कुछ आपकी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स होगी, भाई इंटरव्यू आपने देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू से इंटरव्यू नहीं आपसे रिक्वायर्ड करती। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी के ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल मिल जाए, हो सकता है आपको कंडीशनल लेटर मिल जाए और फिर आप उसकी कंडीशंस मीट करें और फिर आपको जो है ना वो अनकंडीशनल मिले। इन ईदर केस आपने जाना अनकंडीशनल की तरफ ही है। अच्छा अब उसी तरह आपके एक ऊपर आप पे एक रिक्वायरमेंट होती है डिपॉजिट पे करने की, आपने 2000 4000 5000 ये पे करना होता है। अच्छा इसके ऊपर भी ना बहुत क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डिपॉजिट कितना है। देखिए डिपॉजिट जो है ना वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब तो खैर पाकिस्तान से तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड पूरे यूके में 4-5 हज़ार तकरीबन जो है ना वो मैंडेटरी हो चुका है। 2000 वाली 3750 की मेरा ख्याल बैंगलोर यूनिवर्सिटी है इस वक्त जो ले रही है। इसके अलावा लीड्स बैकअप थी जो 3000 ले रही थी, अभी वो रिवाइज कर रही है। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने रिवाइज कर दिया और 5000 के ऊपर तकरीबन जो है ना वो इस वक्त जो डिपॉजिट है वो स्टैंड कर रहा है। आप समझ लें कि 5000 को लॉक कर लें। कुछ हैं 3750 वाली, 3500 वाली, 4000 वाली भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो 5000 में चली गई हैं। वो आपने पे करना है एंड दैट इज योर इनिशियल डिपॉजिट नॉट योर इनरोलमेंट फीस। ये आपने मेक श्योर करना है लाजमी हर एजेंट से, हर काउंसलर से कि भाई मेरी जो इनरोलमेंट फीस है वो कितनी है। मैं यहां से 4000 दे के जा रहा हूं, क्या मैंने वहां जाती को अमाउंट पे करनी है? अगर वो आपने कोई अमाउंट वहां जाती पे करनी है तो वो आपने साथ लेके जानी है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वो आपको इनरोल्ड नहीं होने देंगे और आपको वहां से वापस आना पड़ेगा। तो डिपॉजिट में और इनरोलमेंट में ये आपने फ़र्क लाजमी अपने काउंसलर से पूछना है कि भाई ये डिपॉजिट है और ये या ये डिपॉजिट है या इनरोलमेंट फीस है, ताकि आपको अच्छा एक और चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट प्लान भी यहाँ से लेके जाना है। यहाँ पे क्या कहते हैं काउंसलर कि भाई वहां जाके किस्तों पे कर देना और वहां जाके पता चलता है जी किस्त कितनी है, 2 महीने बाद पूरी की पूरी किस्त इकट्ठी जमा करवानी है। अब वहां पर भी फर्क है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे रही हैं, कोई 3 माह की इंस्टॉलमेंट दे रही है, कोई 6 माह की दे रही है। इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपने यहाँ से कंफर्म करके जाना है। इसके साथ साथ आपने अपना टीबी टेस्ट जो है ना, ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो वो आपका जो है ना वो टीबी टेस्ट बुक कर देगा पैरेलल साथ में ही, ताकि आपका टाइम बच सके। और आपने स्टेटमेंट 28 डेज की मेच्योर करनी है। अच्छा अब जब स्टेटमेंट की बात आती है तो यहां मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं आपको कि आप अपनी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, आप अपने फादर की मदर की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो। ये मेरी बात यहां पे लिख लें कि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है अगर आपकी स्टेटमेंट आपके फादर या मदर की है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे कहते हैं बेफाम है, मेरे पास आईडी कार्ड है, मेरे पास एफआरसी है, कुछ नहीं चलेगा। अगर आपकी स्टेटमेंट आपके फादर या मदर की है तो आपको लाजमी है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट देना है। ऑफर आ गया आपका कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल आया तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल की, अगर अनकंडीशनल आया तो फिर आपने आगे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी। कंडीशनल में आपके पास कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट आ गई। अच्छा इंटरव्यू की जो स्टेज है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, उसको जाके लाजमी देखिएगा। इंटरव्यू को आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना, बल्कि इसके ऊपर हमारा एक पॉडकास्ट भी आ रहा है इंटरव्यू के ऊपर कि यूके का जो इंटरव्यू है उसके कैसे आंसर करना है। मैं उसमें डिटेल में जाके हर चीज़ बताऊंगा कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। अच्छा आपने अब यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दी, आपकी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन की मैच्योर हो गई। 28 दिन से मुराद ये है कि 28 डेज पैसे पड़े रहें, आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। 28 डेज के बाद आपने अपना कैश लेटर अप्लाई किया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे आपसे कैश के लिए स्टेटमेंट भी मांगती हैं और टीबी टेस्ट भी मांगती हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं
इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब कि ये ऐसा ही होना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे कैश के वक्त मांगती हैं टीबी टेस्ट और बैंक स्टेटमेंट, कुछ नहीं मांगती। इन आइदर केस आपको अब कैश लेटर मिलना है दैट स्टैंड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। ये आपका 50 पॉइंट का होता है, 70 पॉइंट के ऊपर वीज़ा ग्रांट होना है आपका। 50 आपके कैश के हैं, 10 आपके बैंक स्टेटमेंट के हैं, 10 आपके इंग्लिश टेस्ट के हैं। इंग्लिश टेस्ट अगर आपने नहीं दिया, अगर आपने MOI दिया हुआ है तो उसके भी 10 पॉइंट ही काउंट होंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको वेव ऑफ कर रही है तो आपके कैश के ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो 60 हो जाएंगे। इन आइदर केस आपको 70 पॉइंट्स के ऊपर वीज़ा ग्रांट होना है। कैश आ गया, अब आपने अपना वीज़ा फाइल करना है। टीबी टेस्ट आपने लाजमी करवाया हो और प्लस आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है या तो आपके अपने नाम पर हो, अगर आपके फादर मदर की है तो उसके साथ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी हो। किसी चौथे बंदे की आप स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते, किसी तरह भी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो रिश्तेदार है, फूफी है, ताया, चाचा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी अब क्या मैं अंकल की कर लूँ, मेरे दादा है, खालू है। नहीं हो सकती, आपकी अपनी या फादर मदर की। अगर फादर मदर की है तो बर्थ सर्टिफिकेट उसके अंदर लाजमी है, नो FRC, नो बे फॉर्म। अच्छा, उसके बाद अब आप वीज़ा फाइल करेंगे। अच्छा, वीज़ा फाइल करते वक्त यहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं आकर, 99% बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर आके। क्यों? उनके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं होता। और इस वक्त जो IHS की फ़ीस है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, तकरीबन आपकी 715 पाउंड तक चली गई है पर मंथ। फिर आपकी वीज़ा एम्बेसी फ़ीस जो है ना वो तकरीबन 400 क्रॉस कर चुकी है, वो भी आपने पे करनी होती है। तो आपकी जो कार्ड से पेमेंट आपने करनी होती है ना, वो तकरीबन आपकी जो फ़ीस है ना वो 1200 पाउंड से लेके 2500 पाउंड तक जा रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर वीज़ा। अगर आप साल का वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो तकरीबन आपकी 1100 पाउंड बनेगी इंश्योरेंस प्लस एम्बेसी फ़ीस। अगर आप 2 साल का कर रहे हैं तो 1600-1700 बनेगी। 4 साल का है तो वो 3000 पाउंड तक भी बन सकती है आपकी इंश्योरेंस और प्लस आपकी एम्बेसी फ़ीस। यहाँ पर आके बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि एक बच्चे के पास कार्ड होता ही नहीं है। तो मैं हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपने यूके का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको आपकी सैलरी चाहिए या आपकी इनकम चाहिए, बच्चे को वो कार्ड नहीं मिलेगा। आपने मिज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करवाना है किसी ब्रांच के अंदर। उसका एक कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, उसकी लिमिट है 30 लाख रुपया। वो आपको इजीली मिल जाएगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी एनुअल फीस है 12,000-13,000, वो आपने पे करनी है, कार्ड मिल जाएगा आपको। वो कार्ड आपके बहुत काम आने वाला है क्योंकि आपकी सारी फीस वहीं से पे होनी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आप खज्जल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक वक्त था हम बच्चे को कार्ड दे देते अपना कि भाई हमारे कार्ड से पे कर लो। अब हम भी नहीं कर पाते क्योंकि स्टेट बैंक ने हमारे ऊपर वो पाबंदी लगा दी है कि हम $30,000 से साल में नहीं पे कर सकते। और इससे ज़्यादा स्पेंडिंग तो हमारी अपनी ज़ाती होती है, हम फेसबुक की एड्स पे कर रहे होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हमने परचेज़ करनी होती हैं ऑनलाइन, तो हम नहीं कर पाते बच्चे की फ़ीस पे, कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर कोई करेगा भी तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा 10% 12%। तो आपने डेबिट कार्ड, वर्ल्ड कार्ड मिज़ान बैंक का लाजमी, जैसे ही आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है ना, उसी वक्त आपने जो है ना मिज़ान बैंक का अपना वो डेबिट कार्ड अप्लाई कर लेना है। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो आपको पूरे प्रोसेस में काम आएगा। अच्छा, अब आपने अपनी एम्बेसी फीस पे कर दी, आपने अपनी जो IHS की फीस है वो पे कर दी है, आपके काउंसलर ने फॉर्म फिल किया, डॉक्यूमेंट्स आप या तो वहाँ जाके भी स्कैन करवा सकते हैं या फिर आप इधर घर बैठ के भी जो है ना वो यानी कि अपने काउंसलर के पास बैठ के भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने बायोमेट्रिक करवाने जाना है, अपनी अपनी वो अपॉइंटमेंट लेंगे VFS की, वहाँ जाके बायोमेट्रिक करवाएंगे, पासपोर्ट वहाँ जमा करवाएंगे आपका। और फिर आपका जो विजिनेट है, जब वीज़ा ग्रांट होगा आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। इंटरव्यू कॉल आएगी तो आप इंटरव्यू देंगे, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, प्लस आपको या फिर वो सेंटर में बुला सकते हैं कि भैया आप सेंटर में आके जो है ना इंटरव्यू दो। इन एनी केस जो भी सिनेरियो होगा, वंस आपका वीज़ा ग्रांट होता है आपको स्टिकर मिलेगा। स्टिकर लेने के बाद आप यूके ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करने के बाद वहाँ जाके आपको BRP कार्ड मिलेगा। जो आपका स्टिकर होगा वो आपका 3 माह का होगा। जो BRP कार्ड जो वहाँ जाके मिलना है आपको, वो आपका होगा पूरे टेन्योर का। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टिकर रिसीव करते हैं, पासपोर्ट वीज़ा खोलते हैं, 3 माह का है, साथ ही फ़ोन कर देंगे सर जी मेरा फ्रॉड हो गया, मेरा वीज़ा 3 माह का आया है। आपको वहाँ जाके मिलना है BRP कार्ड, जो कि आपका
बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जो कि आपके पूरा टेन्योर का होगा, 2 साल का, 4 साल का। उसके बाद वहाँ जाके आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, अकोमोडेशन लेनी है, टिकट करवानी है। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, पोस्ट वीज़ा आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये आपका एक पूरा एक टाइमलाइन है, डॉक्यूमेंटेशन, आपका ऑफर, कंडीशनल, अनकंडीशनल, आपकी इंटरव्यू की तैयारी, आपकी उसमें आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस 28 दिन का, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और प्लस आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए 10 लाख से ऊपर लिमिट का, प्लस आपका डिपॉजिट, आपकी इनरोलमेंट फीस, और उसके बाद आपकी वीज़ा फाइल के वक्त आपकी IHS इंश्योरेंस पे होगी और प्लस आपकी एम्बेसी फीस पे होगी। ये 2 चीज़ें पे होने के बाद आपका वीज़ा बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद आपका वीज़ा ग्रांट होगा, वहाँ जाके आप BRP कार्ड रिसीव करेंगे एंड दैट इज़ एंड ऑफ योर प्रोसेस ऑफ यूके, जो यूके का स्टडी प्रोसेस है। और इसमें ज़्यादातर जो बच्चे आके स्टक होते हैं, वो स्टक होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, उस पर लाजमी फोकस करना है आपने। और वो अगर तो आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो फिर कोई टेंशन नहीं, अगर आपकी स्टेटमेंट आपके फादर या मदर की है तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लेना है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया सारा प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप, किस किस स्टेप से आपने गुजर के जाना है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट थी कि सर इसको ज़रा रिफ्रेश कर दे, चूँकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, तो मैंने वो चेंजिंग के साथ जो है ना वीडियो बनाई है। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।